कुछ हुआ है मारिया? आज तुम काफी डिस्टर्ब लग रही हो। मारिया को सर झुकाए अपना माथा मसलते देख नायला ने उससे सफसतार किया। मारिया ने झुका सर उठाया, उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में नमी देखते नायला ठिठक गई। फौरन से उसकी नज़दीक कुर्सी लाते उसके हाथ थाम गई। तुम जानती हो 2 दिन बाद बारात है मेरी बहन मरियम की, नायला। और अचानक से उसके ससुराल वालों ने गाड़ी और कारोबार के लिए इतनी रकम का मुतालबा कर दिया है। हालांकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। मारिया ने उसे अपनी परेशानी से आगाह किया। नायला के चेहरे पर भी परेशानी छाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सब कुछ इंतजाम, इतनी रकम कैसे लाऊं बाबा? परेशान है बहुत। अपनी एलर्जी के सबब वो कुछ काम कर नहीं सकते। सारा दारोमदार मुझ पर है और मेरी समझ से बाहर है। मारिया की आवाज़ आखिर में रिंद गई। तुम लोन क्यों नहीं ले लेती? जाकर बात करो, अर्शमान से, वो तुम्हें लोन दे देंगे। नायला ने उसे उसकी परेशानी का हल बताया। मारिया कुछ पल के लिए खामोश हो गई, फिर तल्खी से हंसी। मैं यहाँ एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की छोटी सी वर्कर, जिसे शायद उन्होंने कभी नोट तक न किया हो। अब जाकर अगर मैं इतनी बड़ी रकम का लोन उनसे मांगूंगी तो वो देंगे? उनकी मगरूर तबीयत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो नायला। मारिया उसका हाथ छोड़ती टेबल की जानिब मुड़ते फाइल चेक करने लगी। नायला ने लब दबाए। मेरी बात सुनो, कुछ न कुछ तो करना है ना तुम्हें, तो एक बार कोशिश तो करके देखो। क्या पता वो तुम्हारी मदद कर पाए। देखो वो आ गए। नायला ने कहते सामने राहदारी की जानिब आंखों से इशारा किया। मारिया ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो दल सर पर दौड़ने लगा। सफ़ेद शर्ट जिसके गिरेबान के बटन खुले हुए थे, रेशमी गहरे भूरे बालों को चुटिया में मुक़ीद किए, सुर्ख और सफ़ेद इम्तिजाज के शलवार कमीज़ में मलबूस, छोटी सी नाक, गुलाबी भरे भरे लब, सुर्ख और सफ़ेद रुखसार। एक पल के लिए अर्शमान मलिक इस हसीन लड़की के हुस्न के आगे ढेर हुआ था, जो शदीद घबराहट में मुब्तला हाथों को बाहम मिलाया उसकी नज़रों से खौफज़दा उसकी जानिब देख रही थी। अर्शमान ने फ़ौरन से सर को झटका दिया। सर्द सपाट चेहरा लिए उसने मारिया की जानिब देखा। जी बोलिए। माथे पर मखसूस बल लिए वो बेतासुर लहजे में गोया हुआ। मारिया उसका बेतासुर लहजा सुनते हिम्मत हारने लगी। उस शख्स ने उसे बैठने तक को न कहा था। मगरूरी उस शख्स का खासा थी। मुझे लोन चाहिए था, मारिया ने अटकती आवाज़ में उसे बताया। अर्शमान की भवें रेज हो गई। किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं आप मिस? टेबल पर रखे पेपरवेट को घुमाते उसने भवें रेज करके पूछा। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, मारिया ने सर झुकाए जवाब दिया। लोन के लिए आपको अपनी इंचार्ज से बात करनी चाहिए थी। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए कतई कोई वक्त नहीं है। आप अब जा सकती हैं। स्पाट लहजे में उसे कहते वो फाइल पर झुक गया। कमरे में उस लड़की के वजूद से उठती महक रक्स कर रही थी। वो बेशकीमती खुशबुएं लगाता था, लेकिन जो महक उस लड़की के वजूद से उठ रही थी वो संदली सी थी। सर, मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। इंचार्ज मेरी बात नहीं मानेगा, साफ मना कर देगा। इसीलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। मुझे 20 लाख लोन चाहिए। आप मेरी तनख्वाह में से काटते रहिएगा। अर्शमान की बात पर वो जल्दी से बोली। उसे अशद ज़रूरत थी पैसों की, और वो एक आखिरी उम्मीद यही थी। वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। अर्शमान ने फाइल बंद करते टेबल पर पटकती उसकी जानिब देखा। आंखों में अब तमस्कर ने अपनी जगह बनाई। मारिया उसके हर तासुर को बगौर देख रही थी। आप जानती हैं आप कितनी रकम का लोन मांग रही हैं? कम से कम आपके 5 साल की तनख्वाह काट लेने के बाद ही ये रकम अदा होगी। अपनी जगह से उठते अपने टेबल पर हाथ रखते वो उसकी जानिब झुकते तमस्कर से बोला। मारिया ने हैरत से उस शख्स की जानिब देखा। और क्या आपको लगता है कि आप 5 साल यहाँ काम कर पाएंगी मिस? अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाते वो उससे कुछ कदम की दूरी पर आन खड़ा हुआ। मारिया उसकी आंखों और लहजे में शामिल तमस्कर को देखते लब बाहम भींच गई। अर्शमान की नज़रें उसके गुलाब की पंखुड़ियों की मानिंद लबों पर आन ठहरी। आपकी गलती नहीं है, मिडिल क्लास लोगों की न ये आदत होती है, मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा हाथ फैलाने की। अर्शमान बेसाख्ता उसके चेहरे पर झुकते तंजिया मुस्कान लिए बोला। मारिया की रंगत आहान के बायस सुर्ख हुई। शहद रंग कटोरों में नरमी झिलमिलाने लगी। दिल का एक कोना जिसमें उस शख्स के लिए ज़रा बराबर पसंदीदगी के जज्बात थे, वो सब मनफी होते चले गए। दूसरी जानिब अर्शमान मलिक उस संदली सी महक को इतने करीब महसूस करते जैसे मदहोश सा हुआ था। उसका दिल उस हसीन लड़की की कुर्बत का हाँ हुआ था। उसकी महक में बेसाख्ता गहरा सांस भर गया। इस शहद रंग आंखों में ठहरी नमी, लबों से चुनने का इरादा उसके दिल और दिमाग में बेसाख्ता आया था। ऐसा क्यों था, उसे कुछ खबर नहीं थी। आई एम सॉरी सर, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया।
मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक मुतालबा करना चाहिए था। उस शख्स की तपिश-ज़दा सांसें उसके रुखसारों तक बाआसानी सफ़र कर रही थीं। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई, अपनी भराई हुई आवाज़ पर काबू पाते उसे कहते वो पलटने लगी। जब चिर्क की आवाज़ सुनते उसने बेयकीनी से अपनी आस्तीन की जानिब देखा, फिर पलटते उसने अर्शमान को देखा और फिर उसके पाँव को जिसके नीचे उसका दुपट्टा मौजूद था, और खींचने की वजह से दुपट्टा जो आस्तीन के साथ पिन से अटका हुआ था, आस्तीन के हमराह फटता चला जा रहा था। अर्शमान ने उसके बाजू को देखते फौरन से उसके दुपट्टे से पाँव हटाया, जबकि मारिया के लिए ये उतादा सुहाने रूह साबित हुई। अपने बरहना बाजू पर हाथ रखते उसने भीगी निगाहों से अर्शमान की जानिब देखा, जिसने कदम उसकी जानिब बढ़ाया और फिर पैरों में आते उसके दुपट्टे से उलझते वो मारिया समेत जमीन पर जा गिरा। इस अचानक आफतात पर मारिया की चीख बेसाख्ता थी। वो जमीन पर गिरी अपनी आंखें मीचे अपने ऊपर अर्शमान का हाथी जैसा वजन बर्दाश्त कर रही थी। दिल की धड़कनें अर्शमान की दहकती सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते मदहम हुई। दूसरी जानिब अर्शमान जैसे मसरूरियन की वादी में गुम हुआ था। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए उसने गहरा सांस भरते मारिया की सांसें खुश्क कीं। मारिया ने मुज़हम्मत करते उसके कांधे पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करना चाहा। अर्शमान उसकी गर्दन से मुंह उठाए उसके सुर्ख अंगार चेहरे की जानिब देखने लगा। मुकाबिल मौजूद लड़की का हुस्न किसी भी बशर का ईमान डगमगा सकता था, जिस तरह अब भी अर्शमान डगमगा गया था। मारिया दम साधे अर्शमान की नज़रों को अपने चेहरे पर सफ़र करता महसूस कर रही थी, जबकि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते वो दोनों चौंके। इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे से दूर होते, अंदर आते अपने इन्वेस्टर को देखते अर्शमान अपनी आंखें ज़ब्त से मीचकर खुल गया, जबकि मारिया का दिल किया ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। ओह, आई एम रियली सॉरी। अंदर आई फरंगी औरत ने शोख लहजे में उन दोनों को देखते कहा। अर्शमान तेजी से मारिया से दूर होते उठ खड़ा हुआ। मारिया अपने दुपट्टे को खुद के गिर्द लपेट सबकी नज़रों से बचने की खातिर चेहरा छुपा गई। अर्शमान ने खूनखार निगाहों से अपने पर्सनल सेक्रेटरी को घूरा, जिसकी इजाज़त के बिना इन्वेस्टर को उसके ऑफिस में ले आया था। क्या ये आपकी वाइफ है मिस्टर मलिक? उस फरंगी औरत के साथ मौजूद आदमी ने जांचती निगाहों से उन दोनों को देखते पूछा। मारिया ने हैरत से सर उठाए उन सब की जानिब देखा। अभी वो कुछ कहने के लिए लब वाह कर ही रही थी कि अर्शमान ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में जकड़े उसके हाथ पर दबाव देते चेहरे पर मसनीय मुस्कुराहट सजाई। जी, ये मेरी वाइफ है। वो बस जरा नाराज हो गई थी तो मैं मनाने की कोशिश कर रहा था। अपने बालों पर हाथ फेरते उसने मुस्कुराते हुए कहा। मारिया ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा, जबकि उसका सेक्रेटरी भी हैरत ज़दा सा था। सामने खड़े उसके इन्वेस्टर्स, जो आज एक इंतहाई अहम डील डन करने के लिए आए थे, मुस्कुरा गए। आप लोग चले मीटिंग रूम में, मैं आता हूँ कुछ ही देर में। संजीदगी से उन सबको जाने का कहते उसने अपने सेक्रेटरी की जानिब इशारा किया, जो बस असबात में सर हिलाती उन्हें लिए वहां से निकलता चला गया। ये आपने क्या किया? उन्हें झूठ क्यों कहा? उनके जाते ही मारिया ने अपना हाथ अर्शमान की गिरफ्त से निकालते चीखते हुए कहा, चीख मत। जिस तरह तुम और मैं एक दूसरे के करीब थे, अगर मैं ये नहीं बोलता तो सब गलत समझते। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता क्योंकि तुम्हें कोई पहचानता नहीं, लेकिन मेरे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती, खबर आग की तरह फैलती। अर्शमान उसके चीखने पर उसे नागवार भरी नज़रों से देखते सर्द लहजे में गोया हुआ। इज्जत चाहे अमीर की हो या गरीब की, उस पर लगने वाला दाग दोनों के लिए बराबर तकलीफ का बायस बनता है मिस्टर अर्शमान। मारिया तमाम लिहाज बलाए ताक रखते सर्द लहजे में गुर्राई। अर्शमान ने स्पाट निगाह से उसकी जानिब देखा, जिसका बदन लरज रहा था। चेहरे की रंगत इंतहाई सुर्ख हो रही थी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। अगर मेरे हुक्म की अदूली की तो अपने अंजाम की तुम खुद जिम्मेदार